Okay, students. Today we are going to discuss another technique which is given by F.W. Taylor. In the previous class, we have done a great discussion about functional foremanship. And that functional foremanship is an important technique given by F.W. Taylor. By that technique, whosoever is going to adopt that technique basically dividing the tasks of production, where one department is doing only planning and second department is doing the production. And now we are going to discuss about the standardization and simplification of work. That is the second important technique given by F.W. Taylor. But I want to say that either the principles of general management or scientific management, the contents are very simple. If you pay attention to these principles or techniques, you will be able to understand each and every part very clearly. Standardization is a very common word, and this technique is basically incorporate two words, standard and simplification. Scientific management always emphasize on maintaining standards relating to every step of business operation. Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipments and machine to use, maximize the output by keeping in mind the quality standards. Okay, listen. ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी यूएसपी क्रिएट करें। और यूएसपी का मतलब जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग अलग मॉडल्स को अडॉप्ट करती हैं, जैसे फ्रेंचाइजिंग देना या लाइसेंसिंग देना, अपने ब्रांच ऑफिसेज इस्टेब्लिश करना। और नो डाउट जब लोकेशन चेंज होती है, मैन पावर चेंज होती है, तो प्रॉब्लम आती है कि जो आपका प्रोडक्शन करने वाली जो यूनिट है वो इन सब चेंजेस की वजह से या इन वेरिएबल्स की वजह से प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। एंड नाउअडेज कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइजेस।
So due to that, consumer is a king of the market. तो उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपने जो पहले प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट बैच भी आपका वैसा ही होना चाहिए। अगर उसमें डेविएशंस आ रहे हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशंस आ रहे हैं, उसमें उसके टेस्ट में, कलर में, उसके फ्रेगनेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो नो डाउट कंज्यूमर विल नेवर गो थ्रू इट, नेवर बाय इट। सो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट टूल्स का स्टैंडर्ड सेट करती हैं, इक्विपमेंट्स का, मशीन्स का, रॉ मटेरियल का और टाइम का भी स्टैंडर्ड सेट करती है, ताकि जब प्रोडक्शन अलग अलग लोकेशन, रिमोट लोकेशंस पे हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरह का चेंज ना हो। Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standards for size, type, weight, measures, and quality of product. According to Taylor, scientific methods of production must be selected to develop standard. To set up standard, the managers must make use of work study technique, which includes time study, motion, and fatigue study. These techniques we are going to discuss in another video, so don't worry. First of all, I am moving to the next screen. Look at the screen. Standardization is the way to sustain the gains. जब तक आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तब तक आपके बिजनेस ने जो भी किया वो सारा टाइम से रोल बैक होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप थे। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अपने वर्क प्रोसीडिंग का, मटेरियल का, टूल्स का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड सभी जगह पर अप्लाई किया जा रहा है। हर इंडस्ट्री अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। लुक, ये जो आप साइन देख रहे हैं ये सारे स्टॉप साइन हैं और ये स्टैंडर्ड है कि जहाँ भी आप जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन उसकी शेप, उसका कलर आपको सब जगह सेम मिलेगा। तो उसको देख कर ही, वो हेक्सागोन शेप को देख कर ही समझ जाते हैं कि ये स्टॉप का साइन है, यहाँ पर हमें रुकना है। स्टैंडर्ड सेट करने से एक चीज़ और है, जो भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है, उनके पार्ट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। लुक एट दी अनदर स्क्रीन। अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है ये आपको फेस करनी पड़ेगी। और नो डाउट आपने ये देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे डेवलप्ड होते हैं, कंपनी चाहे कोई भी हो जनरली। तो स्टैंडर्ड सेट करने से आप अपने मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, इंटर और इंट्रा भी, राइट। तो
आप मार्केट में भी जाएंगे तो आपको, आप किसी भी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं या कोई टूल आप खरीदते हैं तो उनका जो भी स्टैंडर्ड साइज होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, वो मांगने से आपको वो मिलेगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं. सो the objectives of standardization are to reduce a given line of product to fixed type, size, and characteristics, right? Second is to allow interchangeability of manufactured parts and output among different departments and branches. Mind it, inter and intra both, right? तो आप स्टैंडर्ड सेट करने से ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं. The second word that is in the principle called simplification. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब प्रोसीडिंग को सिंप्लीफाई कर दो. सिंप्लीफाई का मतलब या सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिंप्लीफिकेशन एम्फसाइज ऑन एलिमिनेशन ऑफ unnecessary diversity of products, size and types. मीन्स बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप, अलग अलग टाइप या अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने से अच्छा है अपने उन वेरिएशंस को या डाइवर्सिटी को कम कर दो. वैरायटीज़ कम हों तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, आपको आपकी लेबर कॉस्ट बचेगी, मशीनरी कॉस्ट बचेगी और आप ज़्यादा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. लिसन, as more varieties mean more inventory, more type of machineries, more labor costs, etc. By simplifying the task, there can be economy in use of machine, labor, inventory maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction of cost. अगर आप एग्जांपल लेते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडिया में जो लीडिंग है वो है मारुति सुजुकी. लिमिटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, उनके भी लिमिटेड वेरिएंट्स हैं और उनके भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो एक्सेसरीज़ हैं, वो जनरली इंटरचेंजेबल होती हैं. आप उनको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आप उसको यूज़ कर सकते हो. देन इट्स अ fully implementation of adaptation of standardization and simplification, right? तो ये बेसिकली एक अच्छा प्रिंसिपल है जो अभी मॉडर्न एरा के अंदर इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं. इसमें यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होते हैं और ये रिड्यूस करती हैं लाइन ऑफ प्रोडक्ट को फिक्स टाइप, साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स, राइट? और नो डाउट स्टैंडर्ड सेट करने से आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है जिससे आप प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ऑक्यूपाई कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ दैट प्रिंसिपल.